नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, साल का दूसरा महीना वैसाख का महीना होता है। इस माह में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। यह माह प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में पूजा अर्चना करने से साधक को सभी कष्ट और दुख से छुटकारा मिल जाता है। इस बार वैसाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 23 मई को होगा। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में कुछ उपाय करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और इंसान कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकता है। तो आइए जानते हैं वैसाख महीने में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यूं तो दान कभी भी किया जा सकता है, इससे हमें ईश्वर की कृपा मिलती है और शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन वैसाख के महीने में किए गए दान का विशेष महत्व होता है। खास तौर पर इस महीने में किए जाने वाले जल दान को लेकर मान्यता है कि जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर का पुण्य वैशाख महीने में केवल जल दान से हमें मिल जाता है। इसलिए इस महीने में शिवलिंग और तुलसी पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही राहगीरों के लिए प्याऊ की भी व्यवस्था करवानी चाहिए। श्रीहरि इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वैसाख का महीना भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा उपासना करने का भी विशेष फल आपको प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में श्रीहरि विष्णु का पूजन अभिषेक तो करना ही चाहिए। साथ ही इन दिनों सुबह और शाम दोनों समय में नियमित रूप से तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीहरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले सभी तरह के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैसाख माह के दौरान पीपल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। वैसाख के महीने में पीपल पूजा का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। इसके लिए नियमित रूप से सुबह स्नान वगैरह करके तांबे का एक पात्र ले लीजिए, उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल और रोली डाल दीजिए। इसके बाद यह जल पीपल में आप चढ़ा दीजिए। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आप पूरी करवाना चाहते हो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीहरि विष्णु आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अगर कोई पितृ दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके 7 बार परिक्रमा भी आपको जरूर करनी चाहिए। जातकों की मनोवांछित सभी कामनाएं पूरी होती हैं। अपने करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए वैसाख के महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का भी ध्यान करें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान विष्णु के एक नाम का ध्यान आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप श्रीहरि विष्णु के किसी भी नाम का ध्यान करें तो उसके साथ श्रीहरि के 2 और नामों का भी ध्यान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके करियर में आपको तरक्की मिलती है और आपके कारोबार में बढ़ोतरी प्राप्त होती है। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैसाख के महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद जरूर अर्पित करें और श्रीहरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है और धन धान्य हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कोई संकट ना आए, इसके लिए वैसाख के महीने के दौरान भगवान श्रीहरि विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता। दोस्तों, यदि आप जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए वैसाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई को भगवान को भोग लगाएं। और प्रतिदिन यदि आप मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, मिश्री के साथ थोड़े से तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और आपके रिश्ते मधुर होते हैं। दोस्तों, वैसाख के महीने के दौरान घट दान यानी कि मिट्टी का घड़ा दान करने का भी बहुत बड़ा विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और आपके घर में धन समृद्धि के भंडार सदैव भरे रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व है।
अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैशाख माह में अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल, आम, सत्तू और कपड़ों का दान अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से आपके पापों का नाश होता है। वैशाख महीने में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी की कोई चीज अवश्य खरीदें। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन सोना या फिर चांदी खरीदने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही देवी देवता भी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश करने से आपको सफलता जरूर मिलती है और रिश्ते मधुर होते हैं। दोस्तों, वैशाख के महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे में गरीब लोगों को चप्पल व छाता का दान अवश्य करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने की चीजें और पानी छत पर जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। इस महीने में कांसे के बर्तन में भोजन करने से और खाट पर सोने से व्यक्ति की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख माह में गुड़ का दान करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही आरोग्य का भी वरदान मिलता है। दोस्तों, वैशाख माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक जरूर करें और उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वैशाख माह सभी अन्य महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के परशुराम, नरसिंह, वराह, कूर्म और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। इस महीने में रोजाना 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से परिवार पर आने वाले सभी संकट अपने आप दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली सदैव बनी रहती है। स्कंद पुराण के अध्याय 14 के श्लोक 41 में वैशाख माह में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में वर्णन किया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर के पीपल के पेड़ की 5 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात भी मिल जाती है और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। अगर आप पीपल की पेड़ की परिक्रमा 5 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने हाथों में 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 तुलसी की पत्तियां लेकर उतनी ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें जितनी आपने तुलसी की पत्तियां ली हैं। इसके अलावा वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए 1 लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी काली तिल मिलाकर के अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और साथ ही आपके पितृ भी तृप्त होते हैं और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, आपके जीवन में कंगाली और गरीबी बनी रहती है, आपका जीवन दरिद्रता से घिरा हुआ है, तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद जटा वाला नारियल, कमल के फूल, सफेद कपड़ा, दही और सफेद मिठाई आदि विष्णु भगवान को अर्पित करें। पूजा में चढ़ाए गए नारियल को साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटें और ऐसी जगह पर रखाएं जहां किसी की नजर इस पर ना पड़े। इससे आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको वैशाख के पावन महीने में जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से आपको श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। आपके घर में धन समृद्धि के भंडार सदैव भरे रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।